अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद आजकल खबरों के लिहाज से मरकज़े निगाह बन चुका है। नाजरीन ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, शायद आप इससे इत्तेफाक करते हों या नहीं करते, वो आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और इख्तिलाफ करने का आपको हक हासिल है। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 3 साल दौरे हुकूमत में आजकल के जो हालात और जो खबरें और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब के आसाब का बहुत बड़ा इम्तिहान है और इमरान खान साहब के आसाब के लिए इम्तिहानी मराहिल शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि जीत किसको नसीब होती है। नाजरीन, एक तरफ साफियों का एहतजाज और एहतजाजी धरना, दूसरी तरफ वकला के एहतजाजी जलसे जुलूस और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बदस्तूर आमने सामने हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़रा को नोटिस जारी करने का फैसला किया और यकीनन ये बात भी आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से रिकॉर्ड तलब किया है वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आज़म सवाती साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस हवाले से भी मुतल्लिका फोरम से इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड तलब किया है। बल्कि इलेक्शन कमीशन की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकॉर्ड तलब किया है तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। हमारे दोस्त हैं 92 न्यूज़ पे रिपोर्टर हैं फ़हीम अख्तर साहब, उन्होंने ये खबर 92 न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव की सूरत में ब्रेक की है और उसमें चंद इंकशाफात सामने आए हैं और उसमें जो सबसे अहम इंकशाफ है नाजरीन वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 18 के ऑफिसर ने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जहनी हालत पे सवालात उठा दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ग्रेड 18 के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, दरख्वास्त दायर कर दी है। नाजरीन, इस खबर की तफसील देते हुए फ़हीम अख्तर साहब ने कहा कि कराची में इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक इजलास मुनअकिद हुआ जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा गालियां दी, धमकियां दी ग्रेड 18 के ऑफिसर को। अदनान बशीर उनका नाम है और उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ तक को डिस्कस किया गया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जहनी हालत यह है कि वो अपने ही इलेक्शन कमीशन के 18 ग्रेड के ऑफिसर को धमकियां भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं और उनके फैमिली के मामलात तक भी डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे अदनान बशीर साहब ने, जो कि 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उन्हें जवाब दिया कि आप मेरे कंडक्ट पे बात करें, आप मेरे काम पे बात करें, आप मेरी कारकर्दगी पे बात करें, आपको ये कोई हक हासिल नहीं है कि आप मेरी फैमिली को डिस्कस करते रहें और इस तरह दूसरे ऑफिसर्स के सामने। तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मेरे इल्म में है कि आपने फॉरेन नेशनल के साथ शादी की है और इस तरह के ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोहराने लगे। चुनाचे अदनान बशीर साहब ने, जो कि 18 ग्रेड के ऑफिसर है, उन्होंने ये समझा कि मेरी तौहीन की गई है, मेरी इंसल्ट की गई है, लिहाजा मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं इसलिए उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त और साइब रास्ता है। चुनाचे उन्होंने आज से डेढ़ महीने पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जहनी हालत का मुआयना किया जाए और उनके लिए एक टीम तश्कील दी जाए और उनका नफ्सियाती और जहनी मुआयना किया जाए कि उनकी जहनी हालत दुरुस्त है भी या नहीं और आया इस जहनी हालत के होते हुए वो इस ओहदे के काबिल हैं भी या नहीं हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम क्या बल्कि दरख्वास्त दी है, रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके अपने ही ग्रेड 18 के ऑफिसर ने। और इस मामले का हुकूमत के इल्ज़ामात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो तकरीबन अभी ही आमने सामने आए हैं, 8-10 दिन हो गए या एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा हो गया होगा, इससे भी कम दिन हुए हैं। तो आप बताइए, हुकूमत तो उन पर इल्ज़ामात लगा रही है कि आप
चंद पार्टियों की वफादारी का दम भरते हैं, लेकिन अपने ही ग्रेड 18 के ऑफिसर आपकी जहनी हालत पे सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें मजीद डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फिलहाल कोई नोटिस न चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जारी हुआ है, न ही दरखास्त गुजार को जारी हुआ है, लेकिन डेफिनेटली उस पर कार्रवाई प्रोसीड करेगी। और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अब इस मामले को देखना चाहिए कि अपने ही ऑफिस से उनके कंडक्ट पे सवालात उठने लग गए हैं। ठीक है, तो ये हुकूमती मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करने के मुतरादिफ है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले नाजरीन, लीगी यूट्यूबर्स आज उछल रहे थे, कूद रहे थे, खुश हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के हवाले से अली अजीम अफरीदी एडवोकेट ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले बहुत खबरें थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटा देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने का सबसे जो बेहतरीन रास्ता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात डेफिनेटली तहरीक इंसाफ ने 2018 में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे और अभी वो हुक्मरान जुमात भी है, तो अगर उन पे एतराज़ है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट से वो नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो आप बताइए कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगले इंतखाबात शफाफ कैसे हो सकते हैं। और अब ये डेवलपमेंट आना कि अपने ही ऑफिसर आपके कंडक्ट से मुतमईन नहीं है, तो ये आपके कंडक्ट पे मज़ीद सवालात उठाते हैं। और ये बात तो अब नाजरीन अज़हर मिन अश-शम्स है, द न्यूज़ के स्टोरी में भी आ चुका है कि कितने पुराने ताल्लुकात हैं इनके शरीफ ख़ानदान के साथ, और ये कब पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, और जब नवाज शरीफ साहब कैद थे तो ये उनका जाकर जेलों में विज़िट भी करते रहे हैं। और सईद मेहदी जो हैं वो इनके सुसर भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो बहुत पुराने मुरासिम द न्यूज़ के स्टोरी के मुताबिक इनके आ चुके हैं। और साथ ही साथ द न्यूज़ के स्टोरी में ये भी डिस्कस किया गया है कि जब इनका नाम गर्दिश करने लगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे तैनाती के लिए, तो उस वक्त इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की, राब्ते किए कि आप मेरे लिए लॉबिंग करें ताकि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो सकूं। तो ये बातें द न्यूज़ की स्टोरी में तफसीली तौर पे आ चुकी हैं। हमारे चंद यूट्यूबर्स दोस्त उस पर वीडियो भी कर चुके हैं, और उस द न्यूज़ की स्टोरी में बहुत सारी बातें हैं जो कि अलग 2 वीडियोज़ उस पर कंडक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह के एतराज़ात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अब उनके लिए सोचने का मकाम है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो तनाज़ुर है वो शिद्दत इख्तियार करता जाएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने का इख्तियार भी है। हाई कोर्ट के जज के बराबर उनके पास इख्तियारात हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मामलात को किस कदर एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं। आज की ये डेवलपमेंट थी नाज़रीन जो आपके सामने पेश करना ज़रूरी थी। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।